पंजाब में औसतन एक किसान के पास 3.5 एकड़ ज़मीन होती है, वहीं हरियाणा में घटकर 2.5 एकड़ के आसपास है और पूरे देश की औसत सिर्फ 1 एकड़ की है। यानी पूरे भारत में हर किसान के हाथ में सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन आती है। अब 18,000 की मासिक आय के साथ पंजाब का किसान देश में सबसे आगे खड़ा है और पंजाब में तकरीबन 10 लाख किसान परिवार हैं और पंजाब में जट सिख वहाँ की जनसंख्या का 21% है, लेकिन उनके पास तकरीबन पंजाब की 80 से 95% ज़मीन है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर पंजाब की औसत पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो इस रैंकिंग में पंजाब बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर आता है और पहले नंबर पर आता है हरियाणा। लेकिन हरियाणा की इतनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होने के पीछे खेती नहीं बल्कि इंडस्ट्री का योगदान है। अब मुझे पता है आप लोग इंडस्ट्री लगाने के खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं कि वो किसानों को गुलाम बना लेंगे, खेती को तबाह कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये है कि अगर खेती को बचाना है तो सिर्फ इंडस्ट्री ही एकमात्र इलाज बचता है। भारत की जीडीपी 15% खेती से आती है, जबकि पंजाब में 25% जीडीपी खेती से आती है और ये पंजाब को एक कृषि प्रधान राज्य बना देती है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। हरियाणा में खेती सिर्फ 15% योगदान दे रही है हमारी जीडीपी का। बात यह है कि इंडस्ट्री नो मैटर हाउ अनपॉपुलर इट इज़ कैन ओनली रेमेडी द फार्म क्राइसिस। हमारे देश में 50% आबादी मिलकर खेती से सिर्फ 15% जीडीपी में योगदान दे रही है, यानी 50% लोग मिलकर सिर्फ 15 रुपये कमा रहे हैं। अब खेती में मुनाफा उस दिन आएगा जब सिर्फ 20% लोग 15 से 20% जीडीपी में योगदान देंगे। बाकी के 35% लोगों को आपको खेती से निकालना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा मौजूद नहीं है। 90% जवान व्यक्ति यूथ को खेती से डाइवर्ट करना होगा ताकि वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से काम कर सके और सिर्फ 10% युवाओं के लिए खेती एक मुनाफे का सौदा बन जाएगी। और भाई आज नहीं तो कल खेती में स्टार्टअप्स कॉरपोरेट्स घुसाएंगे ही, क्योंकि खेती का साइज़ पीढ़ी दर पीढ़ी घटता जा रहा है और जितनी छोटी ज़मीन होगी मुनाफा उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद हर छोटे किसान को अपनी ज़मीन स्टार्टअप्स कॉरपोरेट्स को लीज़ पर देनी होगी एक मासिक किराए के एवज़ में, और ऐसे ही होने वाली है भविष्य में खेती। और तो सुनने में अच्छा लगता है कि अडानी अंबानी किसानों को लूट लेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अंबानी अडानी क्या बचपन से अमीर पैदा हुए थे? धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, राहुल बजाज, रामदेव, जिंदल, इन सब ने गरीबी से अपनी शुरुआत की थी। अब ये लोग अगर हमारे घर वालों से ज़्यादा मेहनती और हमसे ज़्यादा समझदार निकले और इतने बड़े बन गए तो क्या इन्हें आज इसीलिए कोसना चाहिए? दलजीत दोसांझ, गुरदास मान, बब्बू मान, न जाने कितने पंजाबी सिंगर हैं, ये सब आज खरबपति हैं अपनी मेहनत के दम पर। तो क्या आज इन्हें सिर्फ इसलिए कोसना शुरू कर देना चाहिए कि ये लोग अरबपति बन गए? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठा एनआरआई हिंदुस्तान के किसान कानूनों को कोस रहा है। इनको आज अडानी अंबानी से डर लगने लग गया है। इन लोगों से इतना डर क्यों लग रहा है आपको? अगर कैपिटलिज्म से इतना ही डर था तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट मुल्कों में क्यों गए? क्यों ना क्यूबा और वेनेजुएला और जिम्बाब्वे चले गए? क्यों वो खुद आज ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बैठकर हिंदुस्तान के बिजनेसमैन को गाली दे रहे हैं और डर रहे हैं कि वो किसानों को लूट लेंगे? अगर तुम्हें लूटने से इतना डर लगता तो तुम इन कैपिटलिस्ट मुल्कों में नहीं जाते। तुम्हारी मंजिल होती क्यूबा, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा वाले मुल्क, जहां आज भी समाजवाद है, खेती किसानी आज भी बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां किसानों को लूटा नहीं जाता। जो आज हमारे यहाँ पर हम अपने बिजनेसमैन को कोसने की लत लगाकर बैठे रहते हैं ना, यही लत वेनेजुएला को लेके डूब गई। 1970 में कभी वेनेजुएला इस दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में आता था और आज वही वेनेजुएला भीख मांग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेसमैन को वहाँ से भगा दिया। यही हमने बंगाल के साथ किया। जब 1970 में कांग्रेस की कम्युनिस्ट सरकार बनी बंगाल में तो उन्होंने भी इंडस्ट्रियलिस्ट को विलन बनाना शुरू कर दिया, उन्हें भगा दिया बंगाल से, और आज नतीजा ये है कि बंगाल भीख मांगने के लिए तैयार बैठा है। तो कभी तो आंखें खोल लो। मुझे भी लगता है कि इंडस्ट्रीज कोई अच्छी नहीं है, बिजनेसमैन कोई समाज सेवा करने, किसानों की मदद करने के लिए नहीं आ रहा। बिजनेसमैन का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। लेकिन खुद सोच के देखो, क्या प्रॉफिट कमाया जा सकता है जब तक इकोनॉमी में डिमांड ना हो? क्या इकोनॉमी में डिमांड होगी अगर सारे किसान बर्बाद हो चुके होंगे? कौन खाएगा, कौन खपत करेगा फिर? क्या मिडिल क्लास के दम पर आप पूरे देश को चला सकते हो? इस देश में 50% आबादी किसानी पर निर्भर करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि 50% आबादी जो फ्यूचर में मिडिल क्लास में कन्वर्ट होगी, क्या आप उसको बर्बाद कर देंगे और वो मिडिल क्लास में आ ही नहीं पाएगी? जब उसके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो आप किसको खिलाएंगे? तो वो कंपनी, वो रिलायंस फ्रेश, वो आशीर्वाद आटा,
कौन खाएगा? बड़े लोग। सुनने में मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पता है कि क्या रियलिटी है कॉर्पोरेट सेक्टर की, लेकिन मुझे भी पता है कि ये कोई तुम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये भी लूटना चाहते हैं, ये भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन हर बिजनेसमैन जानता है कि जब तक इस देश के आदमी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पैसा नहीं आएगा तब तक वो उन कंपनी का सामान नहीं खरीदेगा। मान लीजिए मैं एक ऑटो सेक्टर में काम करता हूँ, क्या उस ऑटो कंपोनेंट कंपनी की खपत तब तक होगी ज़्यादा, उसकी गाड़ी के सामान को कोई खरीदेगा, उस गाड़ी को कोई खरीदेगा जब तक कि इस देश में पार्ले जी की डिमांड ना क्रिएट हो? ऐसा हो सकता है क्या? अभी कुछ दिन पहले आपको सुनने में आया था कि पार्ले जी ये रिक्वेस्ट कर रही थी सरकार से कि साहब थोड़ा गरीबों को कुछ दे दो, थोड़ा मुनाफा, थोड़ा पैसे हाथ में दो गरीबों के, ताकि वो हमारे बिस्किट खरीद के खा लें, क्योंकि हमारे बिस्किट की सेल डाउन हो गई है। कोई नहीं चाहता, कोई कैपिटलिस्ट मुल्क या सोशल कैपिटलिस्ट मुल्क, क्योंकि कैपिटलिज्म तो आजकल है नहीं, सब जगह सोशल कैपिटलिज्म या मार्केट सोशलिज्म चल रहा है, क्या कोई सोशल कैपिटलिस्ट मुल्क क्या ये चाहेगा कि उस देश की डिमांड मर जाए? सोच के देखिए, 58% आबादी को क्या मारना अफोर्ड कर सकती है कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स? तो ये अंधों की तरह कि अडानी खा जाएगा इस मुल्क को, अंबानी खा जाएंगे इस मुल्क को, ये बहम आंखों से अपनी सर से निकाल दो कि वो किसान से खरीदेंगे 18 रुपए। मानता हूं आज जो किसानों को रेट मिल रहे हैं वो कोई बहुत बड़े रेट नहीं है, 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसान से खरीदा जाता है अनाज, और 47 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको आशीर्वाद आटा बेचा जाता है। और इस बीच में जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन सोच के देखो, कौन ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है? वो किसान जो 18 रुपए किलो के हिसाब से उस कंपनी को बेच रहा है, या वो आशीर्वाद आटा कंपनी आईटीसी जो अपनी पूरी सप्लाई चेन में इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, उस 18 दुगना 3 गुना ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। उस किसान के 1 एकड़ में ज़मीन में काम कर लेने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही, उससे वो खुद का पेट नहीं पाल पा रहा। मेरा दादा किसान था, लेकिन मजबूरन उसे मेरे चाचा ताऊओं को, मेरे पापा को किसानी से निकाल कर नौकरी में डालना पड़ा। अगर आज मैं भी, मेरा परिवार भी अगर खेती किसानी कर रहा होता, हम मर चुके होते। तो ये जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है ना, मेरे पापा भी उसी कम्युनिस्ट माइंडसेट से चलते थे। खर्चे मत करो, देश कर्जे में है। अरे देश कर्जे में है इसलिए खर्चा करो ताकि डिमांड बूस्ट हो, इकोनॉमी मूव करे और वापस हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा आए। ये कम्युनिस्ट माइंडसेट था कि डिमांड गलत है, डिमांड तो खराब है। उस विचारधारा से थोड़ा निकल लो यार।